Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Through the courtesy of health clinic, I would like to open my lips on typhoid. टाइफाइड का आजकल बड़ा तज़किरा है, बड़ा पर्टिनेंट है इस पे बोलना कि अब ये वबा की शक्ल इख्तियार कर चुका है। पाकिस्तान जो कि ऑलरेडी शिकार हो चुका था, पहले डेंगू वायरस का, फिर कोरोना ने बर्बाद किया और साइमल्टेनियसली ये भी आ गया है। और समटाइम्स ये होता है कि लोग कोरोना का मरीज़ समझ के टाइफाइड वाले का इलाज करते हैं तो उसका और बेड़ा गर्क कर देते हैं। अब बेसिकली टाइफाइड एक बैक्टीरिया है जो आपकी आंतों में जाके आंतों को ज़ख्मी कर देता है। आंतों में ज़ख़म पैदा होते हैं और जब आंतों में ज़ख़म पैदा होते हैं तो सबसे पहले आपका जो एक्सक्रीटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सिस्टम तबाह हो जाते हैं। अब आपको उल्टियाँ होने लगती हैं, बुखार होने लगता है, मोशन आने लगते हैं, सर दर्द होता है, आखिरी स्टेज में ज़ियान वगैरह भी होता है। शाम 4 बजे के बाद बुखार चढ़ना, फिर कभी बुखार का आना, कभी उतर जाना, ठंडे पसीने, पेट में शदीद दर्द, ये टाइफाइड की मेन निशानियाँ हैं। अगर ये आपकी अपनी मिस प्रिवेंशन की वजह से हो तो फिर आपको हम मुर्द इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं, लेकिन जब ये एपिडेमिक हो यानी मुल्क भर में कंट्री वाइड फैली हो तो फिर ये वबा है, पानी, खुराक, आबो हवा, हर चीज़ में इसका बैक्टीरिया मौजूद है। ये बैक्टीरिया सख्त धूप में मर भी सकता है। ये बैक्टीरिया, इसकी बेहतरीन जागज़ी, इसकी अबोर्ड क्या है, इसका मस्कन आपकी आंतें, आंतों में जाके ये ज़ख़म पैदा करता है, वहाँ बढ़ोतरी करता है और फिर अगर इसका प्रॉपर इलाज न किया जाए तो ये बंदे को जाते जाते या उसकी नज़र चली जाएगी या वो उसकी एक टांग से ताकत निकल जाएगी, पैरालिसिस हो जाएगा, या और कई अमराज़ हैं, बाल गिरना जैसे, दिमागी कमज़ोरी और बाकी दीगर इन्फेक्शियस अमराज़ के लिए राहें खोल के जाता है। शुरू में तो इसके लिए बड़ा आसान इलाज होता था। एलोपैथी में क्लोरामफेनिकॉल देते थे, सादा ग़िज़ाएँ देते थे, उबला हुआ पानी देते थे और बंदा ठीक होता था या नहीं होता था। 14-15 दिन उसको दवाइयाँ दी जाती थी, लेकिन फिर हर साल हो जाता था। अब मसला ये है कि एलोपैथी में मैनेजमेंट तो हो जाती है, लेकिन क्या बीमारी दबा नहीं दी जाती? अगर एक दफ़ा बीमारी ख़त्म हुई है तो दूसरी दफ़ा उसे नहीं आना चाहिए। अनलकीली देखा गया कि जिन लोगों को टाइफाइड जिस मौसम में हुआ, अगले साल उसी मौसम में रुझान उनके जिस्म में बनता जाता है। इसका मतलब ये है कि बैक्टीरिया पूरी तरह एलिमिनेट या किल नहीं हुआ। आइए होम्योपैथी में हम आपको बताते हैं कि इसका इलाज बड़ा इजी है, बग़ैर साइड इफ़ेक्ट के है। इसमें होम्योपैथी में बैप्टीशिया बुखार के लिए हम देते हैं, जर्सीमियम घबराहट और ठंडे पसीने के लिए देते हैं, सर दर्द के लिए हम बेलाडोना देते हैं, क्यूपरमेट देते हैं, रेस्टाक्स देते हैं, यूपेटोरियम पर्फ भी देते हैं। हम बदलती हुई अलामात के मुताबिक इसका इलाज करते हैं और बुखार को पहले वक्त तोड़ने के लिए हम फ्लोरिक एसिड, ब्रायोनिया, सल्फ़र, पायरोजिनम और टाइफाइडिनम इनका इस्तेमाल करते हैं और अल्लाह के फ़ज़ल से मरीज़ चंगा भला हो जाता है, शर्ते के डॉक्टर के बराह रास्त निगाहदाश्त में वो रहे और डॉक्टर की हिदायत पे अमल करें। टाइफाइड को होम्योपैथी में कोई मुश्किल डिज़ीज़ नहीं समझा जाता। ईज़िली 10-15 दिन में हम होम्योपैथ बड़ी आसानी से टाइफाइड के बैक्टीरिया को किल करते हैं और इसको भगा देते हैं इंसान के जिस्म से। पाकिस्तान में इन दिनों एपिडेमिक के तौर पे ये आया हुआ है। हमारी खिदमात हाज़िर हैं होम्योपैथों की। मरीज़ को कोई हॉस्पिटल्स में दाखिला कराने की बड़े ख़र्चे की ज़रूरत नहीं। होम्योपैथ के पास जाएं, अलामात पूरी नोट कराएं, जितने दिन बीमारी पुरानी है उनको बताएं, सिम्टोमेटोलॉजिकली मेडिसन चेंज होगी और 100% रिकवरी है होम्योपैथ।